Welcome students. This lecture is important for BA second semester student. Today I will be discuss the topic name is sovereignty प्रभुसत्ता. First question PY की question in MDU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रभुसत्ता पर निबंध लिखिए. प्रभुसत्ता की विभिन्न विशेषताएं बताइए. आंसर है इसका प्रभुसत्ता का अनुवाद अंग्रेजी शब्द में इसे सोवरेनिटी कहते हैं. प्रभुसत्ता को सोवरेनिटी शब्द लैटिन शब्द सुपर प्लस एनएस से उत्पन्न हुआ है. सुपर प्लस एनएस से जन्म हुआ सोवरेनिटी का हिंदी अर्थ होता है प्रभुसत्ता. और सुपर नेस शब्द जो है वो ये लैटिन भाषा का शब्द है. प्रभुसत्ता की डेफिनेशन है. प्रभुसत्ता एक राजनीतिक अवधारणा है जो प्रमुख शक्ति या सर्वोच्च अधिकार को संदर्भित करती है. एक राजशाही में सर्वोच्च शक्ति संप्रभु में या राजा में रहती है. आधुनिक लोकतंत्रों में संप्रभु शक्ति लोगों के पास रहती है. संसदों के प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से वह इनका प्रयोग करते हैं, यानी इलेक्शन के माध्यम से वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में और वही आगे जाके सोवरेनिटी के साथ डील करता है. प्रभुसत्ता जीन बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का अंकुश न हो. प्रभुसत्ता की विशेषताएं. प्रभुसत्ता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है. ऑस्टिन के अनुसार प्रभु अन्य सभी आवेश कराने की स्थिति में होता है अपितु स्वयं किसी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता, यानी अभ्यस्त नहीं होता. सेकंड विशेषता है प्रभुसत्ता मौलिक होती है. तीसरी विशेषता है प्रभुसत्ता स्थायी होती है. प्रभुसत्ता का अंत करना राज्य को समाप्त करना है. फोर्थ स्टेटमेंट है प्रभुसत्ता वैध यानी लीगल रूप से जनता को आज्ञा का पालन देने का आदेश दे सकती है. फिफ्थ विशेषता है प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है, यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं कर सकते आप. गैटल के अनुसार विभाजित प्रभुसत्ता अपने आप में एक विरोधाभास है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत का वर्णन और उसकी आलोचना कीजिए. आंसर है इसका जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधि शास्त्री था जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्री पर व्याख्यान में प्रभुसत्ता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया. ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता क्या है? यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी की आज्ञा का पालन का अभ्यस्त नहीं है, जो किसी समाज में अधिकांश भाग में अपने आदेशों का पालन करता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति के प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज में राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है. एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है. आलोचना है इसकी. पहली आलोचना है ऑस्टिन ने निश्चय ही प्रभु यानी सोवरन की व्याख्या की है. इसके व्यवहार की खोज कर पाना कठिन है. जिस सोवरन की खोज की है ऑस्टिन का, उसको व्यवहारिक पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें. सेकंड स्टेटमेंट है प्रभुसत्ता की शक्ति जनता निहित होती है तथा जनता ही की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि होती है. ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की अविभाज्य का प्रतिपादन किया, यानी डिवाइड नहीं किया जा सकता प्रभुसत्ता को, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. डिगविट के अनुसार राज्य कानून का निर्माण नहीं करता अपितु कानून ही राज्य की स्थापना करता है. कानून केवल सामाजिक आवश्यकता का प्रकाशन होता है. नंबर थर्ड है प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना कीजिए. आंसर है इसका विद्वान हाशिया ने लिखा बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक सोर्स नहीं, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए. क्रेब के अनुसार प्रभुसत्ता के इस सिद्धांत को सब लोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए इसे राजनीतिक शास्त्र से निकाल दिया. लोस्की के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानव के कल्याण के लिए घातक है. आलोचना है बहुलवादी सिद्धांत की. पहली आलोचना है बहुलवादी सिद्धांत अपनाना अराजकता का समर्थन करने से संबंधित देखा जाता है, अराजकता से रिलेट होता है. सेकंड आलोचना है इसकी बहुलवादी विचारधारा ने सभी समुदायों को एक समान स्तर पे मान लिया है, सभी को इक्वल मान लिया है. गार्डनर के अनुसार विभिन्न श्रेणियों व वर्गों को एक दूसरे के प्रतियोगी करने वाले समुदाय को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता है. बहुलवादी कहता है कि राज्य संघों का संघ
नहीं हो सकता। मिस फोलेट के अनुसार राज्य एक निर्माण समुदाय नहीं हो सकता, क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने में ही सम्मिलित कर सकता है, और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता एक व्यावसायिक संघ की सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। फोर्थ आलोचना है, बहुलवाद कानून को राज्य से ऊंचा या बड़ा मानता है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।